हेलो दोस्तों, नमस्कार। संगीत के आज के इस नए सेशन में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। यहाँ पे देखेंगे संगीत के इम्पोर्टेंट प्रश्न आपके एग्ज़ाम्स के पॉइंट्स ऑफ व्यू से तो क बहुत ही ज़्यादा ख़ास और इम्पोर्टेंट प्रश्न आप लोगों के लिए रहने वाला है। हम लोग फटाफट सारे प्रश्नों को कवर करेंगे, लेकिन उससे पहले आप लोगों से कहना चाहेंगे मेरे दोस्त कि अगर आप लोग चैनल पे नए हैं या पुराने हैं, अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब करके सबसे पहले नोटिफ़िकेशन को ऑल पे सेट कर लीजिएगा, ताकि आने वाला जो भी सेशन होगा वो सबसे पहले आपके पास पहुँच जाएगा, ठीक है? चलिए हम देखेंगे यहाँ पे अपने प्रश्न नंबर 1 को। प्रश्न है हमारा कि स्वरों का वह छोटा समुदाय, ठीक है? छोटा समुदाय जिससे, ठीक है? जिससे किसी राग की पहचान की जा सके, ठीक है? या फिर की जा सकती है, उसको क्या कहेंगे? यानी कि स्वरों का वह छोटा स्वर समुदाय जिससे किसी राग की पहचान की जा सकती है, उसको क्या कहेंगे? क्या कहेंगे भाई? थाट, राग, वर्ण, एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। क्या यहाँ पे आपका जवाब रहेगा? यहाँ पे जो जवाब रहेगा आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि उसको राग कहेंगे, ठीक है? जैसे कि आप लोग कैसे, जैसे कि मान लीजिए कोई स्वर लिख देंगे आपके लिए सारे गा पा धा सा, तो आप कैसे उसको देख के पकड़, जैसे कि आपके लिए लिखे हम सारे ग प ध और सा, इस चीज़ से कैसे पकड़ा जाता है कि यहाँ पे ये भाई ये किसका स्वर संगीति लिखा गया है, तो ये भूपाली का लिखा गया है ना? तो ये चीज़ें जो हैं आपको इम्पोर्टेंट, यही वो स्वर संगति है, छोटा स्वर समुदाय है, जिससे कि क्या होता है, राग का बोध हो जाता है, जैसे कि भूपाली राग का बोध ये करवाया। तो क्वेश्चन यही था आपका, ठीक है? जवाब ऑप्शन नंबर बी राग। थाट की बात कर लेंगे तो थाट जो है आपके, क्या थाट होता है? थाटों की संख्या 10 हो जाती है। भैरव, भैरवी, असावरी, यमन, बिलावल, मारवा, काफी, पूर्वी, तोड़ी, खमाज, यही सब जो है आपके 10 थाट हैं, ठीक है? इसमें वर्ण की बात करेंगे तो वर्ण क्या कहते हैं? वर्ण किसे? तो गान करने की क्रिया को या फिर गायन करने की क्रिया को क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं भाई। क्या कहते हैं? वर्ण। अगर आपसे पूछ दे कि वर्ण के कितने प्रकार हैं, तो फिर आप लोग क्या बताएंगे? तो क्या जवाब होगा आपका? वर्ण। तो वर्ण आपके हो जाते हैं 4 प्रकार के वर्ण, ठीक है? 4 प्रकार के वर्ण हो जाएंगे। कौन कौन सा वर्ण? एक तो आपका हो जाता है अस्थाई, ठीक है? उसके बाद फिर हो जाता है आपका आरोही, और क्या होता है तीसरा? अवरोही, ठीक है? अवरोही, और चौथा क्या होगा आपका? संचारी वर्ण, ठीक है? तो ये आपके क्या हो जाते हैं? ये आपके वर्ण के 4 प्रकार हो गए, ठीक है? चलिए देखते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन। उम्मीद कर रहे हैं दोस्तों कि आप लोग को बहुत अच्छा लगता होगा सेशन, तो प्लीज़ आप लोग जो है लाइक भी कर दिया कीजिएगा, हमारे प्रति भी थोड़ा-सा प्यार जता दिया कीजिएगा। दूसरा नंबर प्रश्न है कि राग की मुख्य कितनी जातियाँ हैं? भई मुख्य जातियों की अगर हम बात कर लेंगे, देखिए अगर आपसे यहाँ पर पूछ दे कि कुल कितनी जातियाँ हैं राग की, तो क्या लगाना है? 9 लगाना है। 9 कैसे हुआ अभी ये भी हम बताते हैं। लेकिन यहाँ पे राग की जो मुख्य कितनी जातियाँ हैं, मुख्य की अगर बात कर लेंगे तो 3 हो जाएगा, ठीक है? कौन-कौन सा? एक तो आपका हो जाता है औडव, दूसरा क्या हो जाता है? साडव, और तीसरा क्या हो जाता है? संपूर्ण, ठीक है? तो ये 3 आपके क्या हो गए? औडव, साडव और संपूर्ण हो गए। क्या हो गए? तो राग की जो है मुख्य जातियाँ हैं ये आपका 3, और इसी से बना है कितना? 9 बना है। अगर आपसे कुल पूछेगा 9, तो कैसे बना है देखिए, एक मान लीजिए औडव है, साडव है और संपूर्ण है, तो एक बार जो क्या होगा, औडव से एक बार औडव होगा, ठीक है? औडव और औडव, ठीक है? तो जैसे कि 5 स्वर आरोह में लगेंगे, और हम औडव में जानते हैं कि 5 स्वर लगते हैं, साडव में 6 स्वर और संपूर्ण में 7 स्वर। तो अगर मान लीजिए कि किसी राग के स्वर में आरोह में अगर 5 स्वर लगे हैं और अवरोह में भी अगर 5 स्वर लगे हैं, तो इस तरह से क्या 5-5 जब लगेगा तो जाति इसको औडव औडव फिर लिखा जाता है, ठीक है? इसी से औडव औडव हो गया। अब इसी औडव से फिर इसका आगे आएगा औडव, और क्या आएगा? साडव, ठीक है? किसी भी राग के आरोह में अगर 5 स्वर लग गए, अगर आपके अवरोह में फिर 6 स्वर लग गए, तो वो औडव साडव। तो ये आपका औडव से बना एक औडव औडव, औडव साडव। अगला बनेगा इसका औडव और एक बार इसके साथ संपूर्ण, ठीक है? संपूर्ण। तो औडव संपूर्ण बनेगा, तो अगर किसी राग के जो है आरोह में अगर 5 स्वर लगे हैं और अवरोह में अगर 7 लगता है, तब उसको क्या कहेंगे? औडव और संपूर्ण। तो इसी तरह से अब तो औडव वाला हो गया, उसके बाद हम साडव वाला से लेंगे तो साडव साडव होगा पहले, उसके बाद फिर साडव से औडव होगा, साडव औडव, फिर उसके बाद फिर साडव संपूर्ण, ठीक है? तो ये आपके हो गए 6। अब संपूर्ण की बात करेंगे तो इसमें संपूर्ण संपूर्ण, उसके बाद फिर संपूर्ण औडव, उसके बाद फिर संपूर्ण साडव। तो इससे भी 3, तो यानी कि कुल मिलाकर 9, और मुख्य कितने? औडव साडव संपूर्ण 3, ठीक है? चलिए तीसरा नंबर प्रश्न है कि गायन करने की क्रिया को क्या कहा जाता है? यानी कि गायन की क्रिया को क्या कहा जाता है? तो अभी जस्ट मैंने ऊपर बताया है, यति, वर्ण, न्यास, एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। यहाँ पे क्या जवाब हो जाएगा?
तो गायन करने की जो क्रिया होती है इसको क्या कहते हैं? गान करने की क्रिया को क्या कहते हैं भाई? गायन करने की क्रिया को वर्ण कहते हैं, ठीक है। जवाब ऑप्शन नंबर बी। वर्ण के हमने अभी 4 प्रकार बता ही दिए हैं, जस्ट आप लोग को कमेंट करके लिखना है कौन कौन से उसके 4 प्रकार हैं, ठीक है। यति क्या होता है? यति, यति क्या होता है? तो यति जो होता है आपका लय के चाल क्रम को यति कहते हैं, ठीक है। यह क्या होता है? लय का होता है, लय का चाल और क्रम, ठीक है, लय के चाल क्रम, इसी को यति कहते हैं, ठीक है। तो यति जो है मुख्यतः यति के कितने प्रकार? तो यति के जो है 5 प्रकार माने गए हैं, ठीक है। समायति, गोपुक्षा, पिपीलिका, मृदंगा, ये सब क्या है? ये सब यति के 5 प्रकार हैं। क्लियर? किसी दिन आप लोग के लिए जो है हम एक थ्योरी क्लास में ये सब हम टोटल हम करवा देंगे, आपका ये सब टोटल लिख लिख कर हम बता देंगे, उस दिन आप लोग कॉपी पेन लेकर बैठिएगा, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपका क्लियर हो जाएगा। क्लियर? चलिए देखिए, न्यास क्या होता है? न्यास जो होता है कि जहाँ पर गायन जो है जिस स्वर पर समाप्त होता है, यानी जहाँ पे गायन समाप्त होता है उसको न्यास कहा जाता है, न्यास। और जो स्वर पे समाप्त होता है उसको न्यास का स्वर कहते हैं, ठीक है। क्लियर? देखिए, ग्रह क्या होता है? ग्रह जहाँ पे प्रारंभ होता है गायन वो ग्रह स्वर, और जहाँ पे आपका समाप्त हो जाएगा वो आपका न्यास स्वर, ठीक है। चलिए चौथा नंबर देखेंगे, प्रश्न है हमारा, वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? तो भाई वर्ण के यहाँ पे जवाब क्या देना है? 5, 4, 3, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो आपको अभी बता चुके हैं हम, ऑप्शन नंबर बी इसका जवाब हो जाएगा। वर्ण 4 प्रकार के होते हैं, कौन कौन? ये भी आपको बता चुके हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं 5वां नंबर प्रश्न है यहाँ पे। देखिए एक चीज़ आप लोग से कहना चाहेंगे दोस्तों, जो भी जिनको भी पीडीएफ चाहिए अपनी बेहतर तैयारी के लिए कि पीडीएफ उनको चाहिए, तो दोस्तों देखिए हमारे पास जैसा कि आपको बता चुके हैं कि दोस्तों समय के अभाव के कारण जो है हमें किन्हीं को रखकर पीडीएफ बनवाना पड़ता है, ठीक है। उसके बाद फिर हम उन्हें क्वेश्चन क्लास करवाने के बाद उनको देते हैं, उसके बाद फिर वो पीडीएफ बनाते हैं और सारा कुछ उसमें लिख कर हम दे देते हैं। उसके बाद फिर वो तैयार करके और फिर हमें देते हैं चेक करने के लिए। जब हम चेक कर लेते हैं उस चीज़ को, उसके बाद वो आप लोग को प्रोवाइड करवाते हैं, ठीक है। तो इसके लिए जो है दोस्तों आप लोग को पेमेंट करना पड़ेगा, 199 का एक पेमेंट करना पड़ेगा छोटा सा, जिसके लिए आपको संपर्क करना है व्हाट्सएप नंबर 9122366282। ये व्हाट्सएप नंबर है, आप लोग व्हाट्सएप करके संपर्क कर लीजिएगा, ठीक है। बाकी जो एक्स्ट्रा फैक्ट्स है वो आपको इसमें जो है लिख कर मिल जाएगा, ठीक है। लिख कर मिल जाएगा, मिल ही जाता है, लिख कर दे ही देते हैं। जो लोग भी पीडीएफ ले रहे हैं उनको ये बात पता होगा कि जो भी साइट से हम प्रश्न बनाते हैं तो उस चीज़ को हम लिख कर वहाँ पे दे देते हैं, ठीक है। तो संपर्क कीजिएगा, इस पे व्हाट्सएप नंबर है आपको बता ही दिए 91223662 और ये 82 आपका, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे की कह रहा है कि कुछ विशेष नियमों से बंधे हुए स्वर समुदाय को क्या कहा जाता है? क्या कहेंगे? आलाप, अलंकार, गमक, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। यहाँ क्या जवाब हो जाएगा मेरे भाई? तो विशेष जो नियम से बंधे होंगे आपका यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आपका अलंकार हो जाएगा, ठीक है। और अलंकार जो हो जाएगा ये क्या होता है? अलंकार, आप लोग जब संगीत जब प्रारंभ करते होंगे सीखना तो अलंकार आप लोग सीखते होंगे, जो कि क्रम से होते हैं और नियम से होते हैं। कि मतलब मान लीजिए अगर हम 4 अभी जैसे कि सा बोले तो सा के बाद हम ग बोल रहे हैं, तो उसी तरह से सा गा, उसके बाद फिर बोलेंगे रेमा, उसी तरह से मतलब एक नियम में होता है, एक नियम की तरह बंधा हुआ होता है, ठीक है। क्लियर? चलिए देखिए, आलाप क्या है? आलाप जो है आपका, आलाप ये जो है किसके अंतर्गत आएगा? ये अनिबद्ध गान के अंतर्गत आएगा। किसके? अनिबद्ध। और अनिबद्ध क्या होता है? जो कि ताल में बंधा हुआ नहीं होता है। और गमक क्या होता है? स्वरों का एक विशेष प्रकार का कंपन जो होता है, कंपन, उसको गमक कहते हैं। और गमक क्या होता है मेरे भाई? तो गमक के प्रकार होते हैं आपके 15। ये हिंदुस्तानी संगीत, ठीक है। अगर कर्नाटकी भी इसमें पूछ दिया जाता है, अगर आपसे कर्नाटकी पूछ दे तो बताना है कर्नाटक संगीत में जो है आपके गमक कितने हो जाएंगे? 10 गमक हो जाते हैं, यहाँ पर 10 हो जाते हैं, ठीक है। अगर यहाँ पे क्वेश्चन बने आपको कि अहोबल, अहोबल ने कितने गमक बताए हैं, अहोबल ने कितने गमक बताए हैं, तो फिर क्या हो जाएगा? तो अहोबल ने 20 गमक का चर्चा किया है। किसके अंदर में? तो संगीत पारिजात के अंदर में, ठीक है, अहोबल। तो और अहोबल का संबंध कहाँ से हो जाएगा? आपको बता चुके थे कि धनवड नगर से इनका संबंध माना जाता है अहोबल जी का। और ये जो संगीत पारिजात ग्रंथ था इनका, उसका काल जो माना जाता है 1650 ईस्वी का काल माना जाता है। 1650 ईस्वी में रचना किए थे इसका, ठीक है, अहोबल जी ने। चलिए एक चीज़ कमेंट करके बताइएगा कि अहोबल के संगीत पारिजात में जो है कितने अध्याय बताए गए हैं, ठीक है, कितने अध्याय बताए गए हैं, ये आपको कमेंट करके बताना है कमेंट बॉक्स में। चलिए देखते हैं,
प्रश्न है हमारा अगला 6 नंबर का कि तान के मुख्य कितने प्रकार माने गए। देखिए वैसे तो बहुत प्रकार हैं भाई तान के, लेकिन तान के मुख्य जो प्रकारों की अगर बात कर लेगा आपसे कि तान के कितने मुख्य प्रकार माने गए हैं, क्या 3 हैं, 4 हैं, 2 हैं, 1 से अधिक, इनमें से कोई नहीं। यहाँ आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मेरे भाई कि यहाँ पे 3 प्रकार के जो है तान माने गए हैं। देखिए कौन कौन, एक तो जिसको कहते हैं आप लोग शुद्ध तान, ठीक है, शुद्ध तान। दूसरा क्या कहते हैं उसको, कूट तान कहेंगे। और क्या हो जाता है एक आपका मिश्र तान। तो ये मुख्य रूप से 3 तान, शुद्ध तान, कूट तान, मिश्र तान। देखिए आपको एक नाम याद आया होगा सपाट तान, तो यही शुद्ध जो है इसी को क्या कहते हैं, सपाट तान भी कहते हैं, ठीक है, सपाट तान भी कहा जाता है। तो ये आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए यानी 3 हो गया, शुद्ध तान, कूट तान, मिश्र तान, ठीक है। शुद्ध तान को ही सपाट तान कहा जाता है। चलिए देखते हैं 7वां नंबर प्रश्न है कि तंत्री वाद्यों में भरत ने कितने प्रकार के तान मानी है। तंत्री वाद्यों में कितने प्रकार के तान के बारे में भरत ने बताया है, ऐसा बताया पूछा जा रहा है। तो देखिए यहाँ पे भरत के अनुसार अगर बोले तो क्या होगा, 3, 4, 2, 1 से अधिक, इनमें से कोई नहीं। यहाँ जवाब हो जाएगा आपका दोस्त ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 2 प्रकार के माने हैं, कौन कौन सा, एक तो आपका हो जाता है निग्रह, ठीक है, निग्रह, और एक को और कहा जाता है क्या, तो प्रवेश कहा जाता है, निग्रह और प्रवेश कहा जाता है। यानी कि तंत्री वाद्यों में भरत ने जो है 2 प्रकार के तान माने हैं, जिसका नाम है निग्रह और प्रवेश। क्लियर हुआ। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 8वां नंबर कि भरत मुनि ने कितने ताने कही है या फिर कितने ताने मानी है या फिर कितने ताने बताई है। तो क्वेश्चन नंबर 8 कितने तान बताई भाई, क्या जवाब 84 तान, 86 तान, 1 से या 82, 1 से अधिक, इनमें से कोई नहीं। यहाँ आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका 84 तान बताए हैं, ठीक है, जिसमें कि आपके षडज ग्राम की तान इसमें हो जाएगा आपका षडज ग्राम की तान, उसमें से आपका हो जाएगा 49 षडज ग्राम की। और मध्यम ग्राम की अगर हम तान की बात कर लेंगे तो इन्होंने मध्यम ग्राम के अंतर्गत 35 तानों को बताया है, ठीक है। तो ये इसी को मिलाकर जो है 49 और 35 को मिलाकर कुल 84 तान बनाए गए हैं। और उसमें भी क्या होता है कि षडज ग्राम में भी ताने 2 प्रकार की होती है, एक तो आपकी औडव ताने होती है और दूसरे प्रकार आपकी साड़व ताने होती है, ठीक है। इसमें भी मध्यम ग्राम में आपका होता है, इसमें भी आपका औडव ताने होती है और इसमें भी आपका साड़व ताने होती है। इसमें भी 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो इसमें जो है आपके तानों की अगर हम बात कर लेंगे तो यहाँ पे जो पूछा जाता है इसके अंतर्गत भी पूछ लिया जाता है कि षडज ग्राम की कितनी औडव ताने हैं, है ना। तो यहाँ पे जो आपका माना जाता है, इसमें ऐसा माना जाता है कि 28 ताने जो है आपका क्या हो जाएगा, 28 जो है आपका औडव ताने और 21 जो है आपका क्या होता है, साड़व ताने हो जाती है इसमें। और इसमें क्या होता है, इसमें औडव और साड़व ताने हो जाती है आपका 21 और 14, ठीक है। ये चीज़ आपको भी ध्यान रखना है, 21 और 28 और 21 औडव साड़व ताने इसमें, और मध्यम ग्राम की 21 और 14 औडव साड़व ताने इसमें, ठीक है। चलिए देखते हैं अब अगला प्रश्न यहाँ पे 9वां नंबर, भरत ने तानों को कितने भागों में बांटा है। ऐसा नहीं कि ये प्रश्न नहीं करवाए, पहले भी ये सब प्रश्न करवा चुके हैं। आप लोग में से जो भी कंटिन्यू हमारे साथ होंगे तो उनका भाई बिल्कुल बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा आज तक। और बाकी जो लोग जुड़े हैं रिवीजन करते रहिए, देखते रहिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट सेशन जितना भी आपका आप वाईटी के अंदर पे आप देखेंगे तो बहुत जितना भी सेशन पड़ा हुआ है मेरा, सारा का सारा इंपॉर्टेंट सेशन हम करवा रहे हैं, ठीक है। अगर आप लोग को एग्जाम्स के दृष्टिकोण से अगर चाहते हैं कि हमारी तैयारी बहुत बेहतर हो जाए तो आप लोग चैनल पे जितना भी सेशन पड़ा है उसको आप लोग देखते रहिए, ठीक है। और जो भाई बेहतर कर रहे हैं उनको लिए तो पीडीएफ तो भाई जिनको चाहिए उनको तो कर लेकर भी वो बेहतर कर रहे हैं, और जिनका नहीं तो भाई वो ऐसे भी बेहतर कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि पीडीएफ चाहिए ही तो, ठीक है। लेकिन जिनको लगता है कि हम पीडीएफ चाहिए, हमें पीडीएफ से और बेहतर हमारा हो जाएगा और बेहतर लगेगा, तो उन लोगों के लिए पीडीएफ है, बस 199 आपको पेमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, क्योंकि दोस्तों देखिए 199 पेमेंट आप लोग नहीं करेंगे तो भाई हम भी कहाँ से उन्हें पेमेंट करेंगे, है ना। तो बात इसके लिए बस छोटी सी मदद चाहिए आप लोगों से, जिनको भी चाहिए पीडीएफ। तो 9वां नंबर प्रश्न है कि कितने भागों में बांटा है। इसका जवाब क्या हो जाएगा भाई, तो यहाँ पे जो है आपका 9वां नंबर जो प्रश्न है हमारा, तो यहाँ पे है भाग इसके 2 हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अभी जस्ट मैंने बताया है कि कितने भागों में, तो 2 भागों में। तो कौन कौन, एक षडज ग्राम की तान जिसमें कि 49 तान, मध्यम ग्राम की तान जिसको 35 तान। तो तानों को 2 भागों में बांटा गया, षडज ग्राम और मध्यम ग्राम। क्लियर। चलिए
10वां नंबर प्रश्न है कि स्वरों के अनुसार तानों को कितने भागों में बांटा गया। देखिए अब यहाँ पे क्या है, प्रश्न अलग है, यहाँ पे स्वरों के अनुसार है। किसके अनुसार है भैया, यहाँ पे स्वरों के अनुसार है। तो स्वरों के अनुसार अगर तो बात कर लेंगे तो स्वर हमारे हिंदुस्तानी संगीत में कितने होते हैं, स्वर हमारे 7 होते हैं। तो स्वरों के अनुसार जो है तानों की संख्या भी कितनी बताई गई है, ऑप्शन नंबर बी आपका 7 बताई गई है। ठीक है, 7। क्लियर। चलिए देखते हैं 11 नंबर प्रश्न है कि स्वरांतर तानों में कितने स्वर माने गए हैं। देखिए स्वरांतर तानों की अब बात हो रही है। स्वरांतर तान में कितने तान, 5 तान, 7 तान, 4 तान, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। यहाँ क्या जवाब हो जाएगा, स्वरांतर में आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि स्वरांतर के अंतर्गत 4 ताने मानी गई है। ठीक है, ठीक है, सॉरी 4 स्वर माने गए हैं। कितने स्वर, तो स्वरांतर के अंतर्गत 4 स्वर। आगे देखेंगे, प्रश्न है सामिक तानों में कितने स्वर माने जाते हैं। देखिए एक चीज आपको हम यहाँ पे क्लियर करते हैं। एक तो आपने सुना होगा आर्चिक, ठीक है, आर्चिक। दूसरा आपने सुना होगा गाथिक का नाम। तीसरा आपने सुना है सामिक का, ठीक है, सामिक का नाम सुना होगा तीसरा। और चौथा क्या होता है आपका, स्वरांतर होता है, स्वरांतर, ये आपने नाम सुना है। तो देखिए यहाँ पे कितने स्वर होंगे, आर्चिक में 1 स्वर, गाथिक में 2 स्वर, सामिक में 3 स्वर और स्वरांतर में 4 स्वर। यही तो है क्या, कुछ अलग थोड़ी ना है, यही है। आर्चिक में 1 स्वर, एक स्वर का गान होता था आर्चिक में, यानी 1 स्वर का जो है तान इसमें होता था आर्चिक में, तान कह लें, गान कह लें। गाथिक में 2 स्वर और सामिक में 3 स्वर और आपका स्वरांतर में 4 स्वर। क्लियर, यही चीज़ है। तो अभी मैंने स्वरांतर बताया, अब यहाँ पे आपको बताना है सामिक में कितने स्वर माने जाते हैं। तो जवाब सीधा सीधा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 3 स्वर। ठीक है, उदात्त अनुदात्त स्वरित। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न है हमारा 13 नंबर का, सितार आदि में तानों को क्या कहा जाता है। सितार, ठीक है, सितार पे हम लोग जमजमा बजाते हैं, झाला बजाते हैं, तोड़ा बजाते हैं, गत बजाते हैं, ये सब कहाँ बजता है, ये सब सितार पे बजता है। ठीक है, ये सब प्रश्न भी पूछे जाते हैं, इसीलिए मैं आपको क्या बता दे रहा हूँ। ठीक है, तो इसमें है सितार आदि पर तानों को क्या कहते हैं, परन, तोड़ा, गत, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। यहाँ क्या जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सितार आदि पर जो है तानों को क्या कहेंगे मेरे दोस्त, यहाँ पे तोड़ा कहेंगे उसको, तोड़ा। क्लियर। चलिए आगे देखते हैं, 14 नंबर का प्रश्न है कि स्फुरित गमक को आधुनिक समय में क्या कहा जाता है। तो स्फुरित गमक की बात करेंगे, क्या गिटकिरी होगा, हिल्लोल होगा, खटका, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। जवाब यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, स्फुरित गमक का आधुनिक नाम क्या है, गिटकिरी है। ठीक है, गिटकरी इसको कहते हैं। चलिए देखेंगे 15 नंबर का प्रश्न यहाँ पे पूछा जा रहा है कि आंदोलित गमक को आधुनिक समय में किस नाम से पुकारते हैं। आंदोलित, देखिए भाई आंदोलित सबको तो सब कुछ कहते हैं, लेकिन आंदोलित को क्या कहेंगे, गिटकरी, आंदोलित गमक, खटका, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ इसको कहेंगे मेरे भाई, यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, इसको यही नाम से पुकारते हैं जो पहले पुकारते थे। ठीक है, आंदोलित गमक को आधुनिक समय में भी आज आंदोलित गमक ही कहा जाता है। क्लियर। चलिए आगे देख लेते हैं, 16 नंबर का प्रश्न है कि कंपित गमक को आधुनिक समय में किस नाम से जानते हैं। कंपित गमक को क्या कहेंगे, मुर्की कहेंगे, मीड कहेंगे, खटका कहेंगे, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। क्या जवाब यहाँ पे होना है, तो कंपित यानी कि जो कंपन कर रहा है, तो भाई उसको कहेंगे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, खटका। ठीक है, खटका। ठीक है, जवाब हो गया हमारा, खटका हो गया। देखिए मुर्की क्या होता है भाई, मुर्की, और मीड क्या होता है, ये सभी चीज़ें आपको बतानी है अभी जस्ट कमेंट करके कि खटका और मुर्की क्या है। खटका में कितनी स्वरों का प्रयोग करते हैं द्रुत गति में, और मुर्की में कितनी स्वरों का प्रयोग करते हैं। ठीक है, ये चीज़ आपको अभी जस्ट बताना है कमेंट करके, क्योंकि दोस्तों ये सब प्रश्न जो है करवा रखे हैं हम, इसलिए आपसे क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे, अगला प्रश्न हमारा 17 नंबर का कि वलित गमक का आधुनिक नाम क्या है। देखिए वलित गमक के आधुनिक नाम की अगर हम बात कर लेंगे, क्या होगा, मुर्की, मींड, खटका, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो वलित जो हो जाता है मेरे भाई, वलित। ठीक है, तो इसको कहेंगे, क्या कहेंगे, इसको कहेंगे मीड। ऑप्शन नंबर बी इसका जवाब हो जाएगा, इसको कहेंगे मीड। देखिए मीड आपको देखने के लिए मिलेगा किसको, प्लावित को भी। ठीक है, प्लावित गमक,
ये आपका प्लावित गमक को भी मीड कहा जाता है, ये भी बात याद आपको रखना है। और ये वलित गमक का जो है वली गमक वली, ये आपका क्या होता है इसमें, इसको भी मीड कहा जाता है। तो दोनों शब्दों को आपको याद रखना पड़ेगा। बाकी जिस तरह से आपके एग्जाम्स में पूछे जाएं, जैसा पूछा जाए उसको आंसर करना है आपको, ठीक है। तो वली गमक को भी मीड कहा जाता है, ऐसा पुस्तक के अंदर में जिक्र है, और प्लावित गमक को भी मीड कहा जाता है, ऐसा भी जिक्र मिलता है। तो भाई आप लोग दोनों याद रखिएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं, प्रश्न हमारा है 18 नंबर का कि कुरुल गमक को वर्तमान समय में क्या कहा जाता है। घसीट, मींड, खटका, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। क्या कहेंगे कुरुल गमक को? कुरुल गमक जो है इसको कहेंगे मेरे भाई घसीट कहेंगे। ऑप्शन नंबर ए इसका जवाब हो जाएगा घसीट, ठीक है। चलिए प्रश्न हम देखेंगे 19 नंबर का कि तिरिप गमक को आजकल खाली स्थान के नाम से जाना जाता है। तिरिप गमक को क्या कहते हैं? तिरिप गमक, गिटकिरी, मींड, हिल्लोल, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। क्या यहाँ पे जवाब होगा? गिटकिरी तो मैंने बता ही दिया कि किसको कहते हैं, ये कहते हैं स्फुरित गमक को कहते हैं गिटकिरी। उसके बाद फिर मींड मैंने बता ही दिया, ये आपका क्या होता है प्लावित गमक या फिर बली गमक को कहा जाता है। लेकिन यहाँ पे जो है आपका तिरिप गमक को आजकल क्या कहेंगे? तो भाई तिरिप को जो कहेंगे ना भाई, ऑप्शन नंबर सी जवाब हो जाएगा इसका, हिल्लोल इसको कहेंगे, ठीक है, हिल्लोल। चलिए तो सेशन दोस्तों कैसा लगा है आप लोगों को बताइएगा ज़रूर। यहाँ पे देखेंगे 20 नंबर का प्रश्न है कि किस गमक में मुंह बंद करके कंपन किया जाता है? कौन सा? मुद्रित, नामित, हुमफित, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। क्या इसका जवाब हो जाएगा? इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मुद्रित।